हेलो एवरीवन, मैं नीलम गुप्ता अपने इस यूट्यूब चैनल एडवांस पेरेंटिंग में आपका स्वागत करती हूँ। नई नई मम्मी और उनके प्यारे प्यारे से बेबीज़ को मेरी तरफ से आई लव यू। जैसे कि जाड़े का सीज़न स्टार्ट हो गया है, अभी मैंने आपको बताया कि बच्चों को जुकाम बुखार हो गया है या सर्दी में हमें उनकी कैसी देखभाल करनी है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को हमें कपड़े कैसे पहनाने हैं, कब पहनाने हैं, कैसे पहनाने हैं और किस तरह से पहनाने हैं। इसके बारे में अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो आपके बच्चों को चाहे आप कितना भी मोटा कोट पहना दें लेकिन फिर भी सर्दी लग जाएगी, और चाहे आप बच्चों को किस तरीके से भी कपड़े पहनाएं लेकिन उनके अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी और उनकी तबीयत ख़राब बनी रहेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट मैं देखिए इस चीज़ पर आज हमारी चर्चा होगी। ये तो मैंने आपको टॉपिक बताया, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक क्या है। आज हम चर्चा इन्हीं सब चीज़ों पे करेंगे। मोस्टली मैंने देखा है जब जाड़े का दिन स्टार्ट होता है तो लोग क्या करते हैं, एक खूब मोटा सा और अच्छी ऊन का जो खूब गर्माए वैसा एक मतलब बुन लेते हैं या मार्केट से ख़रीद लेते हैं और अपने बच्चों को पहना के चैन चढ़ा के पूरा कवर कर लेते हैं कि बच्चों को ठंड नहीं लगेगी। बट ये सही तरीका नहीं है। इससे क्या होता है कि देखिए, बाहर का टेम्परेचर कितना है, अंदर कितना है, इसका हम कोई अनुमान नहीं लगाते हैं। अचानक से उसे पहना दिया कि उसे ठंड नहीं लगेगी और वो पूरे दिन की फुर्सत हो गई। तो देखो, वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बांट लिया है। पहला मैं बताऊंगी कि दिन के समय बच्चों को कपड़े कैसे पहनाने हैं, कैसे उन्हें रखना है। ओके, तो ये छोटे बच्चों के लिए है, 0 to 6 मंथ के बच्चों के लिए मैं मोस्टली बता रही हूँ। जो बच्चे ज़्यादातर गोदी में रहते हैं या बिस्तर पर लेटाल के उनको हम अपना कुछ करते हैं, जो बच्चे अपने आप बिल्कुल कुछ नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हमें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। वो सर्दी गर्मी का कोई एहसास उनके अंदर रह नहीं जाता है, समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब है कि बच्चों को एक एक करके मैं बताती हूँ। जब हमें कोई कपड़े पहनाने, जैसे सर्दी का मौसम आया, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पहले ये देखिए कि जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ पर कैसा जाड़ा है। जैसे आप पहाड़ी जगह पे रहते हैं, वहाँ पर तो बहुत सर्दी है तो आपको बहुत मोटा पहनाना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम लोग यूपी में रहते हैं, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा या इसके अगल बगल के जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड शुरुआत में नहीं पड़ती है। इसलिए हमें चाहिए सबसे पहले हम बच्चों को कॉटन का कपड़ा, बच्चों के फर्स्ट टच जो होता है वो हम पहला कपड़ा कॉटन का पहनाएंगे। और एक मोटा कपड़ा ना पहनाकर लेयर वाइज लेयर कपड़े, यानी कि एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इस टाइप से आप पहनाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि सबसे पहले आप उसको कॉटन का एक कपड़ा पहनाएंगे जो बच्चों को टच में अच्छा लगेगा, सॉफ्ट टच रहेगा। और कॉटन जो होती है अपनी स्किन के लिए बहुत हेल्दी होती है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। इसलिए आप सबसे पहले इसे कॉटन की, चाहे एक सैंडो बनियान ही पहना दे, इस टाइप का पहनाएंगे। उसके ऊपर एक हल्का गर्म पहनाएंगे, टी शर्ट पहना देंगे, उसके ऊपर से हल्का गर्म पहना देंगे उसके ऊपर। लेकिन जितने भी कपड़े आप ऐसे बच्चों को पहनाएंगे, जो बच्चे छोटे हैं ना, आगे साइड से वो खुलने वाले होने चाहिए, तब पहनाइएगा। ठीक, लेयर वाइज लेयर पहनाने का ये फ़ायदा है। जब आपको कहीं बाहर लेके जाना है, कमरे की अपेक्षा बाहर का टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा होता है, तो आप उसके ऊपर एक कोट और पहना लीजिए, घर लाइए, निकाल दीजिए उसको। लेयर वाइज लेयर कपड़े रहेंगे तो बच्चों को किसी समय गर्मी फील हो रही है, तुरंत एक बटन खोला, एक निकाल दिया, ठंडी फील हो रही, एक पहना दिया। तो पूरा एकाएक पूरा निकाल के जो बच्चा पूरा नंगा हो जाए तो उसको बहुत सर्दी लग सकती है। एकाएक गर्म पहनाओ, ये भी चीज़ ख़राब होती है। ठीक है, तो बच्चों को कपड़े लेयर में पहनाने हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखिए इस तरीके के कपड़े पहनाने हैं कि जो उसके हाथ पैर में, जो आपने देखा हो कुछ कपड़े ऐसे आते हैं, मैं फ़ोटो लगा दूंगी, जो बच्चों को पैर और हाथ और सब कवर होता है, सिर्फ बीच में एक चैन होती है। इस टाइप के कपड़े आपको बच्चों को पहनाने चाहिए। क्यों पहनाना चाहिए? मोस्टली होता है क्या, बच्चों को हम पैजामी या टी शर्ट इस टाइप में पहनाते हैं या जैकेट और पैजामी अलग अलग पहनाते हैं, तो जब बच्चों को हम ऊपर से उठाते हैं ना, तो उनका ये कमर का एरिया, पेट का एरिया पूरा खुल जाता है। छोटे से बच्चे होते हैं, उनका सीना तक पूरा खुल जाता है और एकाएक ठंडी उनके सीने में पहुंच जाती है। हमें लगता है हमने बच्चों को इतना अच्छा कपड़े पहनाया हुआ है, इतना हमने ध्यान रखा, फिर भी बच्चों को सर्दी क्यों लग गई? तो सर्दी इसलिए लग जाती है। इसलिए आप बच्चों को कपड़े पहनाइए जो भी इस टाइप का पहनाइए कि उसके डाइपर से घुमा के बटन ऊपर को बंद कर दीजिए, जो नीचे को पूरा कसा रहेगा, तो उसका पेट कभी भी खुलने नहीं पाएगा। पहला कपड़ा आप उसको ऐसा ज़रूर पहनाइए। ठीक है, देखिए जाड़े का मौसम है इसलिए आपको डायपर तो पहनाना ही पड़ेगा, क्योंकि डायपर नहीं पहनाएंगे तो बच्चा बार बार गीला करेगा, आप इतने कपड़े तो चेंज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा देर लग जाएगी, इससे बच्चों को सर्दी लग जाती है। थर्ड हमारा आता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े, बहुत ऊनी कपड़े हमें नहीं पहनाने हैं, सॉफ्ट कपड़े पहनाने हैं। सिर देखिए हमेशा ज़्यादा गर्म होता है, जैसे हमारा सबका होता है, जैसे बच्चों का भी ज़्यादा गर्म होता है। तो एकाएक बच्चों को खूब ऊनी टोपी कभी मत लगाइए, कॉटन की लगाइए, जिससे कवर भी पूरा रहेगा, उसे ठंड ना लगे, हवा उसके कानों में ना घुसे। लेकिन बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाएं जिससे वो आराम से अपने हाथ पैर चलाएं। उनका जो ये हाथ पैर चलाना है, ये उनके लिए एक एक्टिविटी है जिससे उनके पसीना निकलता है। तो उसको ऐसा कपड़ा पहनाएंगे वो हाथ पैर चला सके अच्छे से, और उसके सिर को हम इतना कवर नहीं करेंगे कि वो पसीना आने लगे। ठीक,
ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी है, इससे डिहाइड्रेशन हो जाता है और बच्चा परेशान हो जाता है। उसके बाद एक सेकंड में देख लूँ मैंने और क्या क्या लिखा हुआ, क्योंकि मैंने हाँ, अब जब आप बच्चों को बाहर ले जा रहे हैं तो आप उसको एक जैकेट पहनाएंगे, लेकिन जब भी बच्चों का कपड़ा खरीदेंगे तो वो 1 नंबर बड़ा जैकेट लेंगे। क्यों? क्योंकि इतने लेयर वाइज लेयर आपने कपड़े पहनाए हैं, उसके ऊपर से बड़ा सा पहनाएंगे तभी वो उसको सही से बंद हो पाएगा। ओके। उसके बाद हम ये मालूम करें कि बच्चे का टेम्परेचर इस समय मतलब कैसा है। इसको जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, जो बच्चे की मम्मी है, मम्मी का पेट टच करके देखिए। अगर उसका ये टच जो है, जितना मम्मी का टेम्परेचर है उससे 1 डिग्री टेम्परेचर बच्चे का अधिक होता है, बस ज़्यादा नहीं होता है। बस ये बहुत ही सीधा और आसान सा तरीका है मालूम करने का। अच्छा, अब ये मालूम करना कि बच्चे को ठंडी लग रही है कि नहीं लग रही है, ये कैसे मालूम करना है? तो आप क्या कीजिए, बच्चे का पेट छुए और उसका तलवा छू के देखिए। अगर बच्चे का पेट गर्म है और तलवा भी गर्म है तो उसको नॉर्मल लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन अगर उसका पेट गर्म है, तलवा ठंडा है, तो उसको सर्दी फील हो रही है। और अगर ऐसे ही पैर गर्म है और पेट ठंडा है तो उसको गर्मी फील हो रही है। ये छोटे छोटे इस तरीके होते हैं। बच्चों को जब आप पालेंगे, जब आपके सामने ये आता है तो स्टेप बाय स्टेप आप करके देखें तो आपको पता लगेगा ये चीज़ कितनी यूज़फुल होती है कि तुरंत हम जान सकते हैं कि बच्चों को कितनी गर्मी लग रही है, कितना जाड़ा लग रहा है। अच्छा, देखिए थर्मामीटर आता है, उससे हम जैसे बच्चे का बॉडी टेम्परेचर लेते हैं, ऐसे ही एक दूसरा थर्मामीटर आता है जिससे हम बॉडी टेम्परेचर भी ले सकते हैं और रूम का टेम्परेचर भी मालूम कर सकते हैं। इससे हमें क्या होगा, ज़्यादातर बच्चे रूम में ही रहता है और जब उसको ठंड नहीं लगेगी तो वो आराम से बेड पे लेट जाएगा, रोएगा नहीं, आराम से खेलेगा और आप भी थोड़ा फ्री हो जाएंगे अपने काम करने के लिए। ओके, ये चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। और हमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ याद रखनी है कि जब हम बच्चों को नहलाएं, बच्चों को क्लीन करें, उसके बाद ज़्यादा सर्दी की मैं ये बात बता रही हूँ, जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है वो दिसंबर जनवरी टाइप में, जब बहुत उसके कड़ाके की सर्दी होती है, सूरज नहीं निकलता है, उस समय जब आप बच्चे का कपड़ा चेंज करें नहलाने के बाद, तो उस कपड़े को पहनाने के पहले प्रेस से हल्का सा उसको प्रेस कर लें। प्रेस इसलिए नहीं कि कपड़ा सही सीधा हो जाए, क्योंकि इसलिए हल्का सा उसमें गुनगुनाहट आ जाए, गर्माहट आ जाएगी। और जब आप बच्चे को कपड़े पहनाएंगे तो वो आसानी से पहन लेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं करेंगे, कपड़े पहन के आराम से लेट जाएंगे। आप जानते हैं कि बच्चा जितना कम रोएगा, खुश रहेगा, जितना अच्छा खेलेगा, उसकी मतलब विकास, शरीर का विकास उतना ही अच्छा होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको बहुत ध्यान रखने की है। ये मैंने बताया है दिन के लिए। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ना, उसमें मैं बताऊंगी अपने बच्चों को रात में आपको कैसे केयर करना है, जिससे आप भी अच्छी नींद ले सके, बच्चा भी अच्छी नींद ले सके और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शेयर करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम वीडियो देखते हैं तो हमें लगता है हाँ हमने तो यूज़ करी, अच्छी थी, लेकिन जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग से स्लिप हो गई, क्योंकि हमें और भी बहुत चीज़ें याद रखनी है। इसलिए हम ऐसे वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहें दूसरे ग्रुप्स में, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, जिनके पास अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हेल्प मिलेगी, जो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि डॉक्टर के पास जाकर एक बहुत बड़ा प्रोसेस हमको सबको उठाना पड़ता है और बच्चा भी परेशान होता है, हम भी परेशान होते हैं। सो इस जाड़े दिन की केयर मैंने बताई, अगले वीडियो में मैं आपको रात की केयर बताती हूँ। अपने बच्चे का ध्यान रखिए और इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। और एक सबसे बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि जब आप बच्चों को फीड कराएं या ऊपर से चम्मच से आप कुछ भी खिलाएं तो उसके बिब ज़रूर लगाएं। ऐसे लगाएं जिससे कि कुछ भी लिक्विड जो है, या आप उसको फीड करा रहे हैं, बॉटल से करा रहे हैं, अपने आप से करा रहे हैं, एक भी कण, एक भी कतरा धीरे से भी उसके इन कपड़ों में, गले के सहारे होता होता कपड़ों में सक ना कर पाए। ठीक है, इसलिए आपको बिब लगाना कंपलसरी होता है। थैंक यू।